जय हिंद दोस्तों स्वावलंबन प्रोग्राम के तहत यह हमारा छठवां लेक्चर है जिसमें हम पेपर फर्स्ट का जो पार्ट बी है उसकी यूनिट 3 मध्य प्रदेश का भूगोल कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में पढ़ना क्या है। तो जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है वो मध्य प्रदेश का जो प्रायद्वीपीय भाग है, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका हिस्सा है। देखो, मध्य प्रदेश का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके दो हिस्से हैं। एक कौन सा है? एक है सतपुड़ा मैकाल और दूसरा कौन सा है? बघेलखंड। ठीक है, एक हिस्सा है सतपुड़ा मैकाल और दूसरा कौन सा है? बघेलखंड। अब जो बघेलखंड वाला एरिया है उसको हम कल पढ़ेंगे, आज हमें पढ़ना है सतपुड़ा मैकाल को। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम इसकी अवस्थिति को देखेंगे मैप के माध्यम से, फिर हम इसके विभाजन को पढ़ेंगे कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है। तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पश्चिमी सतपुड़ा, दूसरा पूर्वी सतपुड़ा और तीसरा मैकाल श्रेणी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो सतपुड़ा मैकाल का जो पश्चिमी सतपुड़ा है उसको पढ़ेंगे, उसका स्वरूप पढ़ेंगे, उसके प्रमुख उपविभाजन को पढ़ेंगे, निर्माण पढ़ेंगे, है ना। फिर पूर्वी सतपुड़ा को पढ़ेंगे, उसका निर्माण, उसका स्वरूप, ऊंचाई, प्रमुख उपविभाजन, भौगोलिक विशेषताएं। फिर हम पढ़ेंगे मैकाल श्रेणी को। ठीक है, फिर निर्माण पढ़ेंगे मैकाल श्रेणी का कैसे हुआ, प्रमुख उपसंरचनाएं पढ़ेंगे, विशेषताएं भी हम इसमें देखेंगे मैकाल श्रेणी की, है ना, कि इससे जो नदियाँ निकलती हैं ये सब इसकी कई सारी विशेषताएं हैं, तो वो भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि संपूर्ण जो सतपुड़ा श्रेणी है उसमें कितने जो प्रमुख शिखर हैं उनके नाम को देखेंगे। क्या आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि प्रमुख शिखरों के नाम लिखिए। इसके बाद हम देखेंगे सामान्य जलवायु। इसके बाद हम पढ़ेंगे जलवायु को, वर्षा, नदियाँ, फसलें, ठीक है, और मिट्टी, खनिज, उद्योग आदि को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी देख लेते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। तो चित्र में आपको मैप दिख रहा होगा एमपी का। एमपी में जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है वो इस वाले हिस्से में फैली हुई है। एक मिनट, ये जो एरिया है नर्मदा सोन घाटी के नीचे वाला, यहाँ ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी फैली हुई है। तो हम यदि इसकी अवस्थिति की बात करें, ठीक है, तो अवस्थिति में हम क्या लिख सकते हैं? जैसे आपसे अवस्थिति पूछता है तो आप अवस्थिति में बता सकते हैं कि नर्मदा सोन घाटी है इसके उत्तर में, ठीक है, और दक्षिण में ये अरावली पर्वत श्रृंखला है इसके, ये यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी है ना। और इसके यदि पूर्व में बात करें तो बघेलखंड का पठार है, और जबकि इसके दक्षिण को देखें हम तो दक्षिण में दक्कन का पठार है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल यदि हम देखते हैं तो क्षेत्रफल कुल भौगोलिक भाग का 11% है। ठीक है, कुल भौगोलिक भाग का कितना है? केवल 11% है मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक भाग का। तो ये तो हुई सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की अवस्थिति। अब हम देखते हैं कि इसका जो विभाजन है, तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो है वो है पश्चिमी सतपुड़ा, फिर उसके बाद एक पार्ट है इसका पूर्वी सतपुड़ा, और फिर एक पार्ट है इसका मैकाल श्रेणी। ये कुछ अर्धचंद्राकार आकार में इस प्रकार से फैली हुई है। ठीक है, तो अब जो इसका
पहला भाग है जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी सतपुड़ा, इसका एक और नाम है, वो क्या है, राजपीपला। ठीक है, इसका एक और नाम क्या है, राजपीपला। और जो पूर्वी सतपुड़ा है इसको महादेव सिरनी भी बोलते हैं। अब इसी में जो मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़, जिसकी जो ऊंचाई है 1350 मीटर है, वो स्थित है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इसका जो तीसरा फार्स है वो मैकाल सिरनी कहलाती है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, नर्मदा नदी का उद्गम होता है और साथ में कई अन्य सिरनी का कई अन्य नदियों का उद्गम होता है। तो ये इसके विभाजन हो गए। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजपीपला को, फिर हम पढ़ेंगे महादेव और फिर हम पढ़ेंगे मैकल सिरनी को। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा जो पश्चिमी सतपुड़ा है उस वाले भाग को पढ़ते हैं। ठीक है, पहला भाग क्या है, पश्चिमी सतपुड़ा। ठीक है, तो पश्चिमी सतपुड़ा में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसका निर्माण। ठीक है, पहला जो पॉइंट है इसका वो हमें क्या पढ़ना है, निर्माण। तो पश्चिमी सतपुड़ा का निर्माण जो है वो आद्य महाकल्प तथा क्रेटियस युग में हुआ है। ठीक है, इसके बाद यदि हम इसके स्वरूप की बात करें, ठीक है, दूसरा पॉइंट हम बना लेते हैं स्वरूप। तो यदि हम इसके स्वरूप की बात करें तो पूर्वी सतपुड़ा की तुलना में यह सकरा है और कम ऊंचा है। मतलब जो पूर्वी सतपुड़ा है महादेव, उसकी तुलना में ये क्या है, कम ऊंचा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके उपविभाजन की। ठीक है, तो इसके जो उपविभाजन हैं इसको निम्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है आसीरगढ़। ठीक है, इसके यदि हम विभाजन की बात करें तो पहला है आशीरगढ़। ठीक है, इसी श्रेणी में क्या है, बुरहानपुर दर्रा स्थित है। जो बुरहानपुर दर्रा है वो इसी श्रेणी में स्थित है। फिर दूसरा विभाजन इसका क्या आता है, दूसरा आता है नर्मदा या बाग लेमटा सीरीज। ठीक है, दूसरा क्या आता है, बाग लेमटा या लमेटा श्रेणी। फिर इसका तीसरा पार्ट जो है, ठीक है, तीसरा पार्ट है अखरानी पहाड़ी। ठीक है, चौथा पार्ट है राजपीपला। और इसका जो अंतिम पार्ट है वो है बड़वानी पहाड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार इसके कितने भाग हैं, 5 भाग हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है आशीरगढ़, जहाँ पे क्या है, बुरहानपुर दर्रा स्थित है। फिर दूसरा क्या है, बाग लमेटा। ठीक है, ये नर्मदा का दक्षिणी भाग है। और फिर है अखरानी पहाड़ी। फिर है राजपीपला श्रेणी और बड़वानी पहाड़ी, ये इसके प्रमुख भाग हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पूर्वी सतपुड़ा को। इसके बाद हम क्या करते हैं, पूर्वी सतपुड़ा को पढ़ते हैं। सतपुड़ा, ठीक है, तो पूर्वी सतपुड़ा को पढ़ने से पहले मैं जो पश्चिमी सतपुड़ा है उसके बारे में 2-4 पॉइंट और आपको बता देता हूँ। तो जो पश्चिमी सतपुड़ा जो था, पश्चिमी सतपुड़ा का जो एक भाग था राजपीपला श्रेणी। ठीक है,
तो राजपीपला शेरनी के बारे में यदि वो आपसे पूछता है तो आपको पता होना चाहिए, ये राजपीपला शेरनी है, यह गुजरात तक फैली हुई है। ठीक है, यह पश्चिमी भाग है सतपुड़ा का और ये गुजरात तक फैला हुआ है। गुजरात से ये कहाँ तक आता है, बुरहानपुर दर्रे तक आता है। ठीक है, इसके बाद जो नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ हैं उसको उन्होंने इसको क्या किया है, खंडित कर दिया है, मतलब काट दिया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पूर्वी सतपुड़ा को। तो पूर्वी सतपुड़ा, ठीक है, तो जो पूर्वी सतपुड़ा है इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है, महादेव। इसको महादेव के नाम से भी जाना, महादेव शेरनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी में क्या है, धूपगढ़ स्थित है, सर्वोच्च शिखर है जो कि। ठीक है, फिर हम इसका यदि निर्माण देखें तो इसका जो निर्माण है, इसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या है, निर्माण। इसका निर्माण है प्री कैम्बियन काल में हुआ है। ठीक है, फिर हम स्वरूप की बात करें यदि, तो यह जो सतपुड़ा का सर्वाधिक ऊंचा भाग है, ठीक है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 1350, जो कि धूपगढ़ की है। फिर हम इसके यदि उपविभाजन की बात करें, ठीक है, तो इसके उपविभाजन, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है, पहला भाग है महादेव श्रेणी। दूसरा भाग क्या है, ग्वालीगढ़ श्रेणी। और तीसरा भाग है चौरागढ़। ठीक है, तीसरा भाग क्या है, चौरागढ़ श्रेणी। ठीक है, फिर हम इसकी क्या देख लेते हैं, भूगार्विक विशेषताओं को। तो इसकी जो भूगार्विक विशेषताएं हैं, भूगार्विक विशेषताएं, ठीक है, जो भूगार्विक विशेषताएं हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें 3 युग के सेल समूह पाए जाते हैं, जैसे नीस, ग्रेनाइट, दक्कन ट्रैम्प, गोंडवाना सेल आदि इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, नीस, ग्रेनाइट, दक्कन, ट्रैप और गोंडवाना, ये निम्न सेल समूह इसमें पाए जाते हैं। तो अब जो पूर्वी सतपुड़ा है, पूर्वी सतपुड़ा के बाद हम पढ़ते हैं पश्चिमी सतपुड़ा को, सॉरी मैकाल श्रेणी को। अब हम क्या पढ़ेंगे, मैकल श्रेणी को। अब हम पढ़ते हैं मैकल श्रेणी को। तो मैकल श्रेणी में सबसे पहले क्या करना है, इसका निर्माण देखना है। तो इसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, दक्कन ट्रैप तथा ग्रेनाइट व नीस से प्री कैम्बियल काल में हुआ है। इसका निर्माण कब हुआ है, इसका जो निर्माण है वो हुआ है प्री कैम्बियन काल में। प्री कैम्बियन काल में हुआ है और कैसे हुआ है, दक्कन ट्रैम्प तथा ग्रेनाइट नीस से हुआ है। ठीक है, फिर इसकी यदि हम पठारी, मतलब यह क्या है, एक पठारी संरचना है। ठीक है, ये कोई पर्वत टाइप का नहीं, एक पठार टाइप का है। ठीक है, जहाँ से क्या होता है, कई सारी नदियाँ उद्गमित होती हैं। ठीक है, अब यदि हम इसकी प्रमुख उपसंरचनाओं की बात करें, मतलब इसके प्रमुख उपभाग देखें,
तो कौन कौन से उपभाग होंगे इसके प्रमुख? इसके जो प्रमुख उपभाग हैं वो है वर्सनाटा बेसिन। पहला भाग कौन सा है? पहला है बेसिन। फिर इसका दूसरा भाग कौन सा है? दूसरा भाग है धुमरी पठार। ठीक है। तीसरा भाग क्या है? तीसरा भाग है बैहर पठार। और इसका जो चौथा और अंतिम भाग है वो है रायगढ़। पठार। तो इसके टोटल कितने भाग हैं? इसके टोटल 4 भाग हैं। काहे के? मैकल श्रेणी के। कौन कौन से? बरसनाटा पठार, धुमरी पठार, बेहर पठार और रायगढ़ पठार। ठीक है। फिर हम इसकी कुछ विशेषताओं को देखते हैं। तो जो इसकी जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहले तो कि इसका जो स्वरूप है वो क्या है? अर्धचंद्राकार है। ठीक है। इसका स्वरूप कैसा है? अर्धचंद्राकार है। कुछ इस टाइप से ये फैली हुई है ना। फिर यह क्या है? यह रीढ़ की हड्डी जैसी टेढ़ी मेढ़ी और सक्रिय है। ऊपरी सतह, इसका जो ऊपरी सतह है वहाँ पे क्या है? अमरकंटक, मतलब जो अमरकंटक वाला जो पार्ट है इसका, वहाँ पर बॉक्साइट का निक्षेपण है। मतलब बॉक्साइट वहाँ पाया जाता है, बॉक्साइट की परतें हैं। और इससे क्या होता है? अनेक नदियों का उद्गम भी होता है। तो ये थी सतपुड़ा श्रेणी की तीसरी श्रेणी। अब हम देख लेते हैं कि सतपुड़ा श्रेणी की जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है। आपसे 3 नंबर में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के प्रमुख शिखर पूछ सकता है। तो पहला तो है बड़वानी पहाड़ी। ठीक है। पहला कौन सा है? बड़वानी पहाड़ी। दूसरी है काली भीत पहाड़ी। तीसरा है विजयलगढ़ पहाड़ी। और चौथा है धूपगढ़, जो कि सर्वोच्च शिखर है एमपी का भी और इस पहाड़ का भी, इस श्रेणी का भी। ठीक है। तो जो अपनी जो बड़वानी पहाड़ी है यह 641 मीटर है। ठीक है। काली भीत पहाड़ी जो है वो 770 मीटर है। और विजयगढ़ पहाड़ी जो है वो कितनी है? वो है 849 मीटर। और धूपगढ़ तो आपको पता ही है कि 1350 मीटर है। ठीक है। अब हम इसके अन्य विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें जो प्रमुख ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है। तो इसके जो प्रमुख ज़िले हैं, कौन कौन से ज़िले आते हैं इसमें? पहले तो आता है खंडवा, फिर आता है खरगोन, फिर आता है बुरहानपुर, फिर बड़वानी, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और बालाघाट। इतने ज़िले इस वाला जो जो हमारा एमपी का ये क्षेत्र है सतपुड़ा मैकाल वाला, इसमें शामिल होते हैं। कौन कौन से? पहला खंडवा, दूसरा खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और बालाघाट। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जलवायु क्या है। ठीक है। तो यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जो जलवायु है
वो महासागरीय जलवायु है, यानी यहाँ अधिक गर्म तथा साधारण ठंडी पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि वर्षा, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, ठीक है, पचमढ़ी में वर्षा होती है। फिर उसके बाद नदियाँ यदि देखें तो ताप्ती हो गई, वेनगंगा हो गई, शक्कर हो गई, वर्धा हो गई और तवा, ठीक है। नदियाँ कौन कौन सी हैं इसमें? ताप्ती, नर्मदा, वेनगंगा, ठीक है, वेनगंगा, शक्कर, वर्धा और तवा आदि नदियाँ इसमें आती हैं। कौन कौन सी? ताप्ती, नर्मदा, वेनगंगा, शक्कर, वर्धा और तवा, ठीक है। फिर यदि हम फसलों की बात करें, ठीक है, अब हम देखते हैं फसलों की बात करें यदि हम, ठीक है, तो प्रमुख फसलों में ज्वार हो गया, कपास हो गया, लाल मिर्च, ठीक है, तथा इसका जो पूर्वी भाग है वहाँ पे धान वगैरह भी पाई जाती है। फिर यदि हम मिट्टी देखें तो यहाँ पे छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है? मिट्टी की हम यदि बात करें तो छिछली काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। फिर हम देख लेते हैं खनिज। ठीक है, तो खनिजों में कोयला, तांबा, मैग्नीज, रॉक फॉस्फेट, टिन, एल्यूमिनियम, आदि। ठीक है, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? कोयला, तांबा, मैग्नीज, रॉक फॉस्फेट, टिन, एल्यूमिनियम और आदि। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं उद्योग। उद्योग कौन कौन से इसमें? देखो, इस क्षेत्र में प्रमुख उद्योगों में सबसे पहले तो एकीकृत डेयरी उद्योग है होशंगाबाद में। फिर कृत्रिम रेशे का कारखाना है खंडवा में। कागज़ उद्योग है नेपा नगर में, है ना। वॉच बनाने का या जो घड़ी बनाने का कारखाना है बैतूल में। ठीक है, चिप एवं बोर्ड बनाने का कारखाना है इटारसी में है ना। तो इतने सारे क्या होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं पर्यटन। ठीक है, फिर क्या हम देखते हैं? पर्यटन। तो पर्यटन में सबसे पहले तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है जो कि छिंदवाड़ा में है। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। फिर मुक्तागिरी जैन तीर्थ है बैतूल में। पचमढ़ी हिल स्टेशन है होशंगाबाद में। 52 गजा है बड़वानी में जो कि जैन तीर्थ स्थल है। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में है। खूनी भंडारा भी बुरहानपुर में है। और मुमताज़ महल की कब्र है बुरहानपुर में। बालाजीपुरम ये बैतूल में है। इसके अलावा भी कई सारे यहाँ पे पर्यटन है ना। कुछ जो प्रमुख थे वो मैंने आपको बता दिए। और यदि लास्ट जो इसका पॉइंट है वो है जनजाति। ठीक है,
तो यहाँ प्रमुख जनजातियों में भारिया जनजाति जो कि पातालकोट छिंदवाड़ा में है और कोरकू आदि हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं? भारिया और कोरकू। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी वाला टॉपिक भी ख़त्म होता हुआ। कल हम बघेलखंड और मध्य प्रदेश की जो मिट्टियां हैं उस टॉपिक को कवर करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। यदि लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।